સુરત શહેરમાં રેલવે ગુડ્સ મારફતે કાપડ યાન સહિતનો ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધે અને સરળતાથી થઈ શકે એ માટે ફોસ્ટા અને રેલવેના અધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી। સુરત શહેરમાંથી રેલવે ગુડ્સ મારફતે કાપડ, જરી, યાન વગેરેનો ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધે અને સફળતાથી થઈ શકે એ માટે આજે ફોસ્ટા અને રેલવેના અધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખાસ કરીને રેલવે મારફતે જતા માલના ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ અમલમાં લાવવા, રેલવેમાં વિવિધ વિભાગોમાં નિયમિતતા લાવવા સહિત અન્ય વિવિધ પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। પ્રાપ્ત થતી વિગત મુજબ કાપડ ઉદ્યોગના સંગઠન ફોસ્ટા તથા રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે આજે એક સંયુક્ત બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સુરતથી આખા ભારતમાં રેલવે ગુડ્સ મારફતે કાપડની સાથે સાથે જરી, યાન વગેરેનો માલ સરળતાથી જઈ શકે એ માટે વિવિધ ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી। બેઠકમાં કાપડના વેપારીએ રેલવેના અધિકારીઓને જણાવ્યું કે રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ મારફતે માલ મોકલવા માટે ટ્રેકિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી। ટ્રેન મારફતે કરોડોનો માલ ભારતના વિવિધ સ્થળે મોકલવામાં આવે છે, ત્યારે ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ હોવી જરૂરી છે। આ સાથે જણાવ્યું કે વેસ્ટર્ન રેલવે અને ઈસ્ટર્ન રેલવે વચ્ચે સમન્વયનો અભાવ હોવાથી સુરતથી મોકલાતા માલ ઉતારવામાં અનિયમિતતા આવે છે, જ્યારે સુરતથી વારાણસી રેલવે સ્ટેશન સાથે ગુડ્સ મારફતે માલ મોકલે ત્યારે વારાણસીથી માલને બહાર લાવવા માટે વધારાનો લેબલ ચાર્જ, પાર્સલને નુકસાન વગેરે વેપારીઓને ભોગવવો પડે છે। તેથી માલની ડિલિવરી વારાણસીના પ્લેટફોર્મ નંબર 9ના સ્થાને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર કરાવવાની માંગ કરાઈ હતી। વધુમાં રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે કાપડના વેપારીઓને બુકિંગ માટે જગ્યા મળે તો સુરતથી દેશના અન્ય શહેરોમાં કાપડનો માલ મોકલવામાં થોડી સરળતા મળી શકે, કારણ કે બુકિંગ માટે યોગ્ય સ્થળ નહીં હોવાથી વેપારીઓએ રેલવે મારફતે બુકિંગ કરાવવા મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આજની બેઠકમાં મુંબઈ, વલસાડ, સુરત રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તથા ફોસ્ટાના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિपोर्ट, आजाद न्यूज, सूरत। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुंबई मंडल पश्चिम रेलवे से हूँ। काफी सकारात्मक मीटिंग रही। उसमें जो टेक्सटाइल एसोसिएशन उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ सुझाव दिए और उस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें काफी रचनात्मक मीटिंग मैं इसको कहूँगा। किस तरह के मुद्दे व्यापारियों के? कुछ 2-3 मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि वो चाहते थे कि जो उनकी पार्सल की ट्रेनें जाती हैं उसको ट्रैकिंग की सुविधा हो, तो एक ये मुद्दा था। दूसरा उनका था कि कई बार इनको जो ट्रांजिट टाइम है, जो माल जाने का समय लगता है, वो कम लगना चाहिए। कई बार कुछ उसके मुद्दे थे कि जो समय पे इनको जो इंडेंट लगाते हैं वो सप्लाई हो। तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे जिन पे की चर्चा हुई है और इस पे उपयुक्त स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितना माल जा चुका है यहाँ से? अभी तक लगभग 40-50 रेक जा चुके हैं। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बता पाना फिलहाल देख के बता पाऊंगा। वैसे हमारे पास उसका डाटा उपलब्ध है, लेकिन अभी तुरंत याद नहीं। मेजर कहाँ सूरत से सप्लाई होता है? मेजर जो अभी हमारा सूरत से जा रहा है वो जा रहा है नारायणपुर अनंत, मुजफ्फरपुर के पास, वाराणसी, भागलपुर, अजरा जो कि गुवाहाटी के पास है और सकरैल जो कि कलकत्ता के पास है। तो ये जो पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में यहाँ से माल जा रहा है। आगे किस तरह प्लानिंग रहेगी? आगे हम लोग काफी आशान्वित हैं कि आगे जो सूरत का कपड़ा उद्योग है और रेलवे की जो ये भागीदारी है वो आगे और बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। इन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं उस पर हम लोग कार्य करेंगे और ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि जो रेलवे का जो कोएफिशिएंट है कपड़ा उद्योग में वो बढ़ता ही रहेगा। आज फोस्टा के अंदर बॉम्बे से वाणिज्यिक डिवीजन के जो अधिकारी हैं, वलसाड़ के अधिकारी रेलवे के और सूरत के, आप सब पधारे और हमारी इस 1 साल पहले भी इस विषय पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मीटिंग हुआ था। आज वापस उसी संदर्भ में मीटिंग हुआ और काफी सकारात्मक मीटिंग हुई। व्यापारी भाइयों के साथ में पोस्टा के डायरेक्टर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज देसले जी मेरे साथ खड़े हैं। इस कुछ मुद्दे हमारे थे कि रेलवे में एक साथ में व्यापार जो हमारा हो रहा था काफी गिरावट आई। ये गिरावट क्यों आ रही है, तो वो डिपार्टमेंट ने उसको संज्ञान में लिया और हमारे साथ बात की। उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों की भी कुछ समस्याएं थी कि एक तो रेलवे में जो माल जा रहा है उसका ट्रैकिंग नहीं हो पाता है।
तो अधिकारियों ने बताया कि ये टेक्निकल डिवीजन का मैटर है, ये बात हमारी आगे तक आपको पहुंचाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ से एक अच्छी मांग ये की गई कि हमें उधना रेलवे स्टेशन पे एक जगह दी जाए। जैसे अभी क्या होता है, एक एक व्यापारी का जैसे 70,000 व्यापारी है, किसी का एक पार्सल निकलता है, किसी का 50 निकलता है, किसी का 5 निकलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अपनी इंडिविजुअल बुकिंग लेता है। तो ये बुकिंग हम लोग रेलवे के हमारे वहां पे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे में एक जगह हमें उधना रेलवे स्टेशन पे दी जाए, जैसे हम लोग छूटक बुकिंग से लेके बड़ी बुकिंग तक वहीं पे ली जाए, तो बड़ी ट्रेन लगने में और असुविधाएं नहीं होंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होगा। जो 1-2 दिन का ट्रांसपोर्टर के यहाँ माल पड़ा रहता है वो समय भी हमारा बचेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे थे। एक रेलवे के जो ट्रैक को डाइवर्ट कर दिया जाता था, वो मुद्दे जो हमारे व्यापारी को माल भी डिले होता था और काफी महंगा पड़ता था, ट्रांसपोर्टर को भी कॉस्ट नहीं आती थी। इन सारे मुद्दों पे हमने जो सुझाव दिए और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमारी सारी इन बातों को उच्च अधिकारियों तक और मंत्रालय तक पहुंचा के, क्योंकि सूरत में वो पोटेंशियल है। आज भी सूरत में 1 लाख करोड़ के टर्नओवर वाली जो सूरत की मंडी है, उसमें से 5,000 करोड़ का भी 500, 700, 1,000 करोड़ का कपड़ा भी रेलवे से जा नहीं पाता है। तो हम लोग प्रयास करके संगठन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि हमारे व्यापारी को फैसिलिटी बने, और ये जो मोदी जी के जो सपनों का भारत है, मोदी जी का जो विजन है कि कैसे ट्रांसपोर्ट के जरिए डोमेस्टिक रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे कैसे फास्ट डिलीवरी हो, कैसे कॉस्टिंग कम आए, तो इस मॉडल में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं और उनके सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो व्यापारी संगठन अपने जिम्मेदारी के साथ, हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसमें सहयोग करने को तैयार है। हमारी प्रॉब्लम्स है वो आगे तक इसका सॉल्यूशन निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है। रेलवे से अभी तक पार्सल गया है तो कितना गया है, क्या है? जो डेटा आए हैं उसके अंदर पहले 134 ट्रेन गई थी, जो अभी 46 हो गई। तो जो ट्रेनें रेगुलर कम हो रही है, डेटा अभी सर ने हमें को बोले, मैं ऑथेंटिक डेटा आपको लिख के देता हूं, लेकिन काफी सारा हमें ये पता है कि मैक्सिमम माल रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है। यदि ये ट्रेन से जाएगा तो व्यापारी को इसमें समय का भी बचत होगा और कॉस्ट का भी बचत होगा। तो व्यापारियों को से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सब ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़ के रेलवे के माध्यम से हम कैसे माल जल्दी भेज सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे किस तरह प्लानिंग रहेगी आपकी? हम लोग रेगुलर हमारे व्यापारियों को कैसे सुविधा मिले, व्यापारियों को इस तरह के साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी असुविधा ना हो, और माल फास्ट, क्योंकि फैशन के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़ा बनाते हैं, त्योहार और सीजन के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाते हैं। तो यदि जितना जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी बिकेगा, तो उतना जल्दी पेमेंट आएगा। तो जो पेमेंट का रोटेशन है, इकोनॉमी का एक रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे व्यापारी को फायदा मिलेगा और हमारे आपसी अवरोध और विरोध है उनमें भी कमी आए। इसके लिए हम लोगों को आशा रखूंगा कि हम सब लोग मिलके जो सुगम माध्यम है उसकी तरफ बढ़े।